हेलो फ्रेंड्स, विजय योद्धा में आप लोग का स्वागत है। तो जैसा कि हम स्टैटिक जीके रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो है ये कर रहे थे और यह टेस्ट सीरीज 55 तक पहले अपलोड किया जा चुका है और आज हम 66 से आगे देखने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर शिवागो के लेखक कौन है? डॉक्टर शिवागो के लेखक कौन है? बोरिस पास्तेरनाक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका होगा, इसका आंसर होगा डी। इस अभ्यारण्य में वनों का कटाव वन्यजीव गधे की बढ़ती संख्या के कारण है। जबकि इसका सही ऑप्शन क्या क्या है? ए है, गुजरात के कच्छ का रण वन्यजीव अभ्यारण्य बलुई और लवणीय क्षेत्र में है, यह सही है। इस अभ्यारण्य में वन्यजीव गधे का विशाल संख्या में निवास है, यह भी सही है। और इस अभ्यारण्य की स्थापना 1972 में किया गया था। कच्छ का रण, जो कि आप लोग जानते होंगे, यह गुजरात राज्य में स्थित है और यह जंगली गधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते पर कितने देश ने हस्ताक्षर किए? यह होगा 15 देशों ने। विश्व के बड़े सबसे क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौता पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? 15 देशों ने। नेक्स्ट है, प्रयाग को किस उपनाम से जाना जाता है? यह होगा ईश्वर का निवास स्थान। जबकि मंदिर एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब प्रयाग, इसका नाम पहले इलाहाबाद था और इसे हाल ही में प्रयाग किया गया है, इसका नाम चेंज करके। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है? यह होगा 1 और 2 दोनों, क्योंकि एक में क्या है, केरल के थय्यम नृत्य के द्वारा पुरखों, ऐतिहासिक विभूतियों, तेजस्वी नायकों एवं धार्मिक चरित्रों की यादों को उजागर किया जाता है। दूसरा है, असम राज्य के झुमरा नृत्य में उन ग्वालों की व्यथा का वर्णन किया जाता है जिनकी पत्नियां कृष्ण के साथ रास करने चली जाती हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि थय्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यह होगा केरल, और झुमरा यह होगा असम से, जबकि झूमर जो है यह राजस्थान का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित है, इसका होगा ABCD, इसमें चारों सुमेलित है। 15 मार्च को क्या मनाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस एवं बिहार दिवस। 23 मई को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। नेक्स्ट है, मोडेम से क्या तात्पर्य है? इसका होगा मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मोडेम का मतलब क्या होगा? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, एक सेकेंड। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? जनगणना 2011 के अनुसार से शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है? क्या होगा? छत्तीसगढ़ में। दूसरा है, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? इसका होगा 1975 में। नेक्स्ट है, DNA फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ स्थित है? यह होगा हैदराबाद में। DNA फिंगरप्रिंट कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। नेक्स्ट है, मेड इन चाइना भारतीय पुस्तक के लेखक कौन है? यह होगा परिंदा जोशी। मेड इन चाइना पुस्तक के लेखक परिंदा जोशी। नेक्स्ट है, मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यह होगा प्लीहा या तिल्ली से बोला जाता है। नेक्स्ट है, स्कॉर्पियन श्रेणी के कितने पनडुब्बी का निर्माण भारत में होंगे? स्कॉर्पियन श्रेणी के कितने पनडुब्बी का निर्माण भारत में होगा? यह होगा 6 पनडुब्बी का। नेक्स्ट है, ध्रुपद गायक से संबंधित है उपरोक्त में से सभी? अल्लाह वंदे खां, पंडित चंदन चौबे, पंडित सियाराम तिवारी, ये सब किससे संबंधित है? ध्रुपद गायक से। नेक्स्ट है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ है? यह शरावती नदी पे है। जबकि चित्रकूट जलप्रपात यह छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पे है। और झारखंड की प्रमुख जलप्रपात में से एक है हुंडू जलप्रपात, यह कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी पे है। जबकि शिव समुद्रम यह कर्नाटक में है और यह कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? यह होगा हार्ड ड्राइव। पेरिफेरल नहीं है, हार्ड ड्राइव। जबकि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर ये सब क्या है? पेरिफेरल डिवाइस है। नेक्स्ट है,
विश्व विरासत हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? क्या होगा? 18 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि 8 मार्च को क्या मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। और विश्व रेडियो दिवस भी 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वांगचुक वंश का कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान में अधिपति सम्राट हैं? यह होगा जिम्मे खेसर नामग्याल। जिम्मे खेसर नामग्याल। नेक्स्ट है, किसको बैंकों के बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यह होगा भानु प्रताप शर्मा। भानु प्रताप शर्मा जी को, यह क्वेश्चन पुराना हो चुका है, बैंकों के ब्यूरो बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। ये सब बदलते रहते हैं, इसलिए यह क्वेश्चन करंट में पढ़ने में ठीक है। नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 67। इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के कितने जोनल ट्रेनिंग सेंटर हैं? यह होगा 4। जबकि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में किया गया था। और इसका पूछता है कि पहला जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ था? कलकत्ता में था, जबकि बाद में इसे मुंबई में स्थापित किया गया है। और भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को ही कहा जाता है। और आरबीआई से भी कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जैसे कई बार पूछता है कि इसके लोगो में कौन सा चिन्ह है? तो एक ताड़ का पेड़ और एक टाइगर है। और आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? अशवनी स्मिथ। जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक गलत कथन है? इसमें होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रुडयार्ड किपलिंग अंग्रेजी लेखक और कवि थे। दूसरा है, 30 दिसंबर 1865 को उनका जन्म भारत में हुआ था। और 1907 में इन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रुडयार्ड किपलिंग के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? यह होगा 7। जबकि 7 और किसमें होता है? कबड्डी में भी कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। 11 तो जानते होंगे। क्रिकेट में और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी। जबकि बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। और वाटर पोलो में 7। जबकि पोलो में क्वेश्चन पूछेगा कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 4 होगा। और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी। नेक्स्ट है, विश्व के साझी विरासत के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? यह होगा इनमें से भी। विश्व के साझी विरासत, इसमें बाहरी अंतरिक्ष, समुद्री सतह और अंटार्कटिका ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फाल्कन वायुवाहित चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली अवाक्स बनाता है? यह होगा इजराइल। फाल्कन वायुवाहित चेतावनी प्रणाली, नियंत्रण प्रणाली, इसका इजराइल होगा। नेक्स्ट है, शंभू महाराज संबंधित है? यह होगा शास्त्रीय नृत्य से। जबकि बिरजू महाराज जो कि लखनऊ घराने से संबंधित है, और यह कथक से संबंधित है। और कथकली क्या मनाता है? केरल में। जबकि कथक उत्तर भारत का नृत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना का सबसे पुराना ओल्डेस्ट विमान वाहक एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? यह होगा INS विक्रांत। नेक्स्ट है, परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? इसे पूछ सकता है क्वेश्चन इस तरह से कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए। क्योंकि जानते होंगे विटामिन ए जो है यह आंखों के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसका उपयोग रतौंधी नामक बीमारी को ठीक करने में किया जाता है, विटामिन ए। और यह पीले फल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे गाजर, सेब इत्यादि। नेक्स्ट है, सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? सिंधु दर्शन उत्सव यह होगा लेह लद्दाख में। जबकि क्वेश्चन पूछता है खीर भवानी मेला कहाँ लगता है? यह जम्मू कश्मीर में जो हिंदू पंडित हैं उसके द्वारा इस उत्सव को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ऑटो हॉर्न के अणुबम की खोज निम्न में से सिद्धांत पर आधारित है? ऑटो हॉर्न जो कि अणुबम का खोज किए थे, यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। जबकि क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य, जानते हो आप लोग सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन होगा। नेक्स्ट है, उस्ताद सादिक अली संबंधित है किससे? रुद्रवीणा से। उस्ताद सादिक अली जो है यह रुद्रवीणा से संबंधित है। इसका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर होगा अप्सरा।
जो कि मुंबई के ट्रामे में है, और यह बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा शुरू किया गया था 1956 में। जबकि कामनी कामनी कहाँ है, यह कलपक्कम में है, और यह तमिलनाडु कलपक्कम तमिलनाडु में है, जो कि यह थोरियम से संचालित है। और ऑप्शन है उर्वशी। उर्वशी एक पुस्तक का नाम है जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया था, और यह हिंदी भाषा के लेखक हैं, और इन्हें 1972 में इस बुक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? 1965 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खिलाता है? यह होगा विंबलडन। जबकि यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खिलाते हैं, जबकि विंबलडन जो है यह घास के मैदान पे खिलाता है। और फ्रेंच ओपन यह क्ले कोर्ट पे खिलाता है, मिट्टी के कोर्ट पे। और लाल बजरी का बादशाह या किंग ऑफ क्ले कोर्ट के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो यह राफेल नडाल को जाना जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यह होगा 8 मार्च। जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, और उसी दिन क्या मनाता है? विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी जानते होंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यह होगा सांटो एंजिल, जो कि वेनेजुएला में है, और यह 979 मीटर ऊंचा है। जबकि भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल, जो कि बराही नदी पर स्थित है, और यह 455 मीटर है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो भारत का क्या हो जाएगा? कुंचिकल, और विश्व का एंजिल, साल्टो एंजिल का पूरा नाम है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी? इसका होगा 1975 में। ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका होगा 16 सितंबर। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाता है? 16 सितंबर। इसका सूत्र क्या होता है? O3। स्वतंत्र भारत में और ओजोन परत का जो माप होता है इसे डॉब्सन इकाई में मापा जाता है। ओजोन परत की मापने की इकाई क्या है? डॉब्सन। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यह होगा इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। जबकि कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वह एनी बेसेंट थी 1917 में, और यह कोलकाता अधिवेशन में भाग लिए थे। जबकि भारत की प्रथम भारतीय महिला जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष थी यह होगा सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू को। और यह 1925 में कानपुर में भाग लिए थे, और इनके जन्म दिवस पे राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं, और सुचेता कृपलानी क्या थे? यह मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है, जो कि उत्तर प्रदेश में बनी थी। नेक्स्ट है, पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्टेक्स ये सभी किससे संदर्भित करते हैं? यह होगा चीन की महान दीवार को। पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्टेस यह किसका भाग है? चीन की महान दीवार का भाग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस के संबंध में सत्य नहीं है? इसका होगा बी। जबकि यह एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली है, यह सही है। इसे वाहनों की आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यह भी सही है। और यह कार में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जीपीएस इनमें सभी होगा, ये सब सही है। नेक्स्ट है 68 नंबर प्रैक्टिस सेट। इसका पहला क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो मुद्रा एन। नेक्स्ट है, सम्मिलित है, यह होगा ए बी सी डी, इसमें चारों सम्मिलित है। इसका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि 1 जनवरी को क्या मनाता है? आर्मी मेडिकल कोर की स्थापना हुआ था 1 जनवरी को। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। इस दिन महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। इन्हीं के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, यह स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और 15 जनवरी थल सेना दिवस, जो कि जनरल करियप्पा जब भारत के प्रथम थल सेनाध्यक्ष बने थे उनके उपलक्ष्य में 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? यह होगा लखनऊ में। और लखनऊ से क्वेश्चन पूछता है कि केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान एवं औषधि अनुसंधान संस्थान यह कहाँ है? दोनों लखनऊ में है। नेक्स्ट है, नॉर्वेस्टर क्या है? यह होगा स्थलीय वायु तूफान। नॉर्वेस्टर एक हवा का तूफान है। नेक्स्ट है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ
प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में भारत में क्या हो गया? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका स्थापना 1965 में हुआ था और यह सबसे पहले मलयालम कवि जी शंकर कुरुप को दिया गया था। और यह ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत के कुल 22 भाषा में दिया जाता है और इसके अलावा इंग्लिश में भी दिया जाता है। और अंग्रेजी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला था? तो अमिताभ घोष को वर्ष 2017 में मिला था। और पूछा गया क्वेश्चन कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम किसे मिला था? हिंदी भाषा में सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। इन्हें 1965 मिला था। और दिनकर जी को कब मिला था? उर्वशी के लिए 1972 में। बिहार के दिनकर जी को उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा बुक के लिए मिला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोमोरोम द्वीपों का वह प्रकार है जो हिंद महासागर में उत्तरी मेडागास्कर और अफ्रीकी तट के बीच स्थित है? इसका होगा ज्वालामुखी। नेक्स्ट है, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस मनीला में। एडीबी एशियन विकास बैंक, इसका स्थापना 1966 में हुआ था। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? होगा माउंट आबू में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में है। पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ है? यह झारखंड में है, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और यह सर्प इनका प्रमुख पशु था। और इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। श्रवणबेलगोला ये कहाँ है? ये कर्नाटका में है। नेक्स्ट है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का स्थल फ्लेशिंग मेडोज कोरोना पार्क कौन से नगर में स्थित है? यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का फ्लेशिंग स्थल मेडोज कोरोना पार्क यह न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है, पैन कार्ड में कुल अक्षरों की संख्या कितनी होती है? पैन कार्ड में जैसे कि आप जानते होंगे कुल 10 अंक रहते हैं। जबकि एक क्वेश्चन ने पूछा था कि आधार कार्ड में अंकों की संख्या कितना होता है? क्या कितना होगा? 12। नेक्स्ट है, कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान कितना होता है? यह होगा 10 से 24 बाइट। 1 किलोबाइट में 10 से 24 बाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, यह होगा मार्क फिलियोसिस स्विट्जरलैंड, जबकि गोरान इवानोव्स्की क्रोएशिया के हैं, मरात सफिन रूस के हैं, टॉड मार्टिन यूएसए के हैं। नेक्स्ट है, मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? यह होगा टेबल टेनिस। मनिका बत्रा जो है यह टेबल टेनिस से संबंधित है। और टेबल टेनिस कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? यह चीन का राष्ट्रीय खेल है। जबकि कुश्ती में गामा पहलवान, दारा सिंह ये सब कुश्ती के, इन्हें रुस्तम ए हिंद के नाम से जाना जाता है। ये सब कुश्ती से है। इसके अलावा सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, गीता फोगोट, बबीता फोगोट, साक्षी मलिक इत्यादि क्या है? भारत के प्रमुख कुश्ती खिलाड़ी हैं। और शूटिंग के प्रमुख खिलाड़ी हैं गगन नारंग। जबकि बैडमिंटन का प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद ये दोनों बैडमिंटन के भारत के महत्वपूर्ण खिलाड़ी में से जाने जाते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर ओसाका। नेक्स्ट है, किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा भरा जा सकता है? यह होगा 1.44 MB। मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा भरा जा सकता है? 1.44 MB। नेक्स्ट है, नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? नोवेल के द्वारा। नेक्स्ट है, सोनार का पूर्ण रूप क्या है? सोनार का उपयोग समुद्री खोज के लिए किया जाता है और इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह क्वेश्चन भी पूछा चुका है। सोनार का फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत कहाँ संचालित किया था? यह सियाचिन ग्लेशियर में। और सियाचिन ग्लेशियर जो है इसमें ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के 7वें अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? HL दत्तू। नेक्स्ट है, पीवी सिंधु कौन है? यह होगा भारतीय बैडमिंटन चैंपियंस। पीवी सिंधु जो है ये भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। नेक्स्ट 69 नंबर सेट है। इसका पहला क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? यह होगा निशानेबाज से। जबकि कुश्ती में साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, गीता फोगट, बबीता फोगट, सुशील कुमार इत्यादि क्या है? कुश्ती के प्रमुख खिलाड़ी हैं।
नेक्स्ट है, भारत की पहली 3D एनिमेशन फिल्म दिल्ली सफारी किसके द्वारा निर्देशित की गई थी? दिल्ली सफारी मूवी किसके द्वारा निर्देशित की गई थी? यह होगा निखिल आडवाणी। और यह क्वेश्चन भी इसलिए हो गया क्योंकि अभी दक्षिण भारत में कांजीवली जंगल विवाद जो है उसमें जंगली पशुओं को सेम उसी तरह से बर्बाद किया जा रहा है और जंगलों को जिस तरह से दिल्ली सफारी मूवी में दिखाया गया है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? यह होगा कलपक्कम में, जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह होगा 1 जुलाई। डॉक्टर दिवस क्या मनाता है? 1 जुलाई को, जबकि 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। और जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट है, सम्मिलित कीजिए। भटनागर पुरस्कार यह होगा विज्ञान के क्षेत्र में, सीबी रॉय पुरस्कार यह होगा औषधि के क्षेत्र में, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जानते होंगे फिल्म के क्षेत्र में, गांधर्व पुरस्कार यह साहित्य के क्षेत्र में। जबकि साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसका शुरुआत 1965 में किया गया था। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? जनगणना से एक प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? केरल। 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है। और यूटी में लक्षद्वीप 92.28%, केरल का साक्षरता दर कितना है? 93.91%, और त्रिपुरा का 87.75। जबकि इससे महत्वपूर्ण है कि भारत की साक्षरता दर कितना है? 74.04%, और साक्षरता जो है यह 7 वर्ष से अधिक वाले बच्चों और युवाओं को ले आता है। और बिहार का साक्षरता दर कितना है? 63, जो कि पूरे भारत में सबसे कम साक्षरता दर किसका है? बिहार का है। और सर्वाधिक किसका है? केरल का है। बिहार का 63.82% है और केरल का 93.91%। नेक्स्ट है, किस मंदिर के तहखाने से प्राप्त विपुल संपदा के आधार पर भारत के सबसे धनी मंदिर होने का अनुमान लगाया गया है? ऐसा कह सकता है भारत का सबसे धनी मंदिर कौन सा है? तो जो कि केरल में है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। साईं बाबा मंदिर जो कि शिरडी में है, यह महाराष्ट्र में है। तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तिरुमाल वेंकटेश्वर मंदिर यह कहाँ है? तिरुमाल वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? यह होगा हिमाचल प्रदेश। छोटा तिब्बत भारत का कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? इसका होगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का क्या नाम है? स्वामी रामतीर्थ सागर। टिहरी बांध जलाशय में बांध का नाम स्वामी रामतीर्थ सागर। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, सेबी से तात्पर्य क्या है? सेबी इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1992 में किया गया था। नेक्स्ट है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली होगा केरल का, जबकि कथक उत्तर भारत का है। नेक्स्ट है, तीरंदाजी के लिए राजीव गांधी खेल रत्न न प्राप्त करने वाला निम्न में से कौन है? पी गोपीचंद, जबकि अंजलि वेद पाठक भागवत, गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा इन सभी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न न प्राप्त करने वाले, और जल्दी जल्दी में न छूट जाता है, इसके कारण आपका आंसर गलत हो सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? यह होगा एडमिरल। नेक्स्ट है, जापान के अधिकांश नगर तटीय भागों के निकट ही स्थित हैं, क्योंकि इसका कारण क्या होगा? इनमें सब सही है, क्योंकि जापान एक द्वीपीय देश है, ये सही है। विदेशों से आयात निर्यात में सुविधा रहती है, ये भी सही है। मैदानी पट्टियां तट के निकट ही है, क्योंकि अंतर्देशीय भाग पहाड़ी हैं, ये सब सही है जापान के बारे में। नेक्स्ट है, ट्विटर किसने स्थापित किया था? यह होगा इवान विलियम्स, जबकि फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग, जो 2004 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, CII का पूर्ण रूप क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है, रेलवे की दूरसंचार विंग रेलटेल के साथ साझेदारी में गूगल ने रेलवे स्टेशन पर पहली बार सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की थी। कहाँ की था? बंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर रेलवे में रेलटेल द्वारा वाईफाई सुविधा कहाँ दिया गया था सबसे पहले? तो बेंगलुरु के सिटी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है,
किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? इसका होगा 2010 में। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहला भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में दिया गया था। नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज नंबर 70। इसका पहला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों सही है। शिवाजी का सिद्धेश्वर मंदिर बैतूल में स्थित है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ नाम स्थान पर आर्य शैली की दशावतार मंदिर है। पूछेगा दशावतार मंदिर कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है, जो कि देवगढ़ नामक स्थान पर किस शैली में बना हुआ? आर्य शैली में बना हुआ है दशावतार मंदिर। नेक्स्ट है, विश्व ठहाका दिवस कब मनाता है? इसका होगा 10 जनवरी, जबकि वर्ल्ड हिंदी दिवस भी 10 जनवरी को मनाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। एयरफोर्स डे कब मनाया था? 8 अक्टूबर को। और नौसेना दिवस यह 4 दिसंबर को मनाता है, जबकि भारतीय तटरक्षक दिवस यह 1 फरवरी को मनाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको प्राचीन विश्व का आचार्य कहा जाता है? यह होगा ओलंपिया के जुपिटर की मूर्ति को प्राचीन विश्व का आश्चर्य प्राचीन विश्व का आश्चर्य ओलंपिया में जुपिटर की मूर्ति को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? यह होगा जापानी एन्सेफेलाइटिस। सुअर से होने वाली बीमारी कौन सी है? जापानी एन्सेफेलाइटिस। नेक्स्ट होगा, सुमेलित कीजिए। इसका होगा NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG। IAEA, इसका क्या होगा? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और NEA, निया, इसका क्या होगा? न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी। और NPCIL, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, इसका होगा केवल 4, जबकि पोलियो, OPV, कैंसर नेक्स्ट वायरस से होता है, और मलेरिया सिंड्रियम रोग है और औषधि है। मलेरिया जो है सिंड्रियम औषधि इसमें यूज किया जाता है, कैंसर में नेक्सेवैर और पोलियो में OPV। नेक्स्ट है, पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? यह होगा इंडोनेशिया। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग जो है इंडोनेशिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सुगम संगीत गायन शैली हैरी एक श्रृंगारित रचना है ब्रज क्षेत्र से। हैरी जो है यह ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टम यूनियन का गठन वर्ष 2010 में किस राष्ट्रों द्वारा किया गया था? कस्टम यूनियन, इसका होगा रूस, बेलारूस व कजाकिस्तान में। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? यह होगा 5 सितंबर को। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के दिया जाता है? व्यास सम्मान होगा साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य राज्य के रूप में शामिल किया जाने वाला नवीनतम देश कौन सा? यह होगा दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य के रूप में दक्षिणी सूडान को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पेयर गलत है? यह होगा साधुराज जापान, यह नहीं है, जबकि नील नदी का उपहार मिस्र को कहा जाता है, पवित्र भूमि फिलिस्तीन को, लिली की भूमि कनाडा को। इग्नू का स्थापना कब किया गया था? यह होगा 1985 में। जबकि क्वेश्चन पूछता है कि पटना कॉलेज नेक्स्ट है, विभिन्न प्रयोगों में नियंत्रणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या है? यह होगा क्रायोजेनिक्स। निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों का नियंत्रण क्रायोजेनिक्स कहलाता है। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन या क्या है? एक वायर्ड डेटा संचार है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, SV सुनील किस खेल से संबंधित है? यह होगा हॉकी से, जबकि हॉकी के जादूगर कौन कहे जाते हैं? मेजर ध्यानचंद। मेमोरी क्षमता की माप संबंधित नहीं HB, जबकि TB, GB और MB ये सब मेमोरी से है। 1024 MB बराबर 1 GB होता है, 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट TB होता है और 1024 KB बराबर 1 MB होता है। भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।
और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। और अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।